छोटे से गांव के किनारे पर एक साधारण सा मिट्टी का घर था। उस घर में अमित और उसकी पत्नी सुमन रहते थे। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। अमित मेहनती था, लेकिन ज्यादा कमाई नहीं होती थी। सुमन शांत स्वभाव की थी। उसका भरोसा हमेशा अपने पति पर रहता था। दोनों का सपना था कि एक दिन उनका छोटा सा घर खुशियों से भर जाएगा। हर सुबह अमित खेतों में काम करने जाता और सुमन घर का काम करती। लेकिन दोनों के दिल में हमेशा यही सवाल रहता, हमारी किस्मत कब बदलेगी। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी सुबह सूरज निकलते ही सुमन मिट्टी के आंगन में झाड़ू लगाती। अमित पास की छोटी सी कुएं से पानी लाता। नाश्ते में अक्सर सादा रोटी और नमक मिर्च होती, लेकिन इसके बावजूद दोनों मुस्कुराते रहते। सुमन बोली, अमित, एक दिन हमारी भी किस्मत चमकेगी। अमित मुस्कुराया, हाँ सुमन, मेहनत करने वालों का साथ नसीब भी देता है। अनोखी शाम एक दिन की बात है। शाम को अमित घर लौटा तो उसके हाथ में एक पुराना थैला था। सुमन ने पूछा, ये क्या है? अमित बोला, रास्ते में खेत के किनारे पड़ा था, मुझे लगा किसी का खो गया है। थैले के अंदर एक छोटी लकड़ी की डिब्बी थी। डिब्बी पर लिखा था, नसीब का कमाल। सुमन ने हैरानी से देखा, ये तो बहुत अजीब लग रहा है। अमित बोला, हाँ, लेकिन ताला लगा है, खोल नहीं पा रहा। पहला इशारा रात को दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। सुमन ने कहा, अमित, मुझे लगता है इसमें कोई राज है। अमित बोला, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। उस रात दोनों ने सपना देखा। सपने में किसी ने धीरे से कहा, जिसका दिल साफ होगा वही इस डिब्बी का राज जान पाएगा। दूसरे दिन की कोशिश। अगले दिन सुबह सुबह अमित और सुमन ने डिब्बी को ध्यान से देखा। ताले पर एक छोटी सी आकृति बनी थी, नीम के पत्ते जैसी। सुमन बोली, हमारे घर के पीछे नीम का पेड़ है, शायद वहीं कुछ हो। अमित ने पेड़ के नीचे जाकर मिट्टी हटाई। सचमुच वहां एक छोटी सी चाबी मिली। सुमन खुशी से बोली, ये तो कमाल हो गया। अमित ने डिब्बी का ताला चाबी से खोला। डिब्बी के अंदर क्या था? डिब्बी के अंदर एक चांदी सी छोटी सी तख्ती थी, जिस पर लिखा था, सच्चा दिल और नेक काम, यही नसीब का पहला कदम। सुमन ने पढ़कर कहा, मतलब हमें नेक काम करना होगा। अमित बोला, हाँ, शायद यही हमारी किस्मत बदलने की शुरुआत है। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। परह की घड़ी। उसके बाद से दोनों ने अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। अमित अपने खेत के काम के बाद बुजुर्गों के लिए पानी लाता। सुमन गांव की औरतों को सिलाई सिखाने लगी। धीरे धीरे दोनों को महसूस हुआ कि गांव के लोग उन्हें सम्मान देने लगे हैं। एक दिन रात को डिब्बी अपने आप चमकने लगी। उसमें से हल्की सी रोशनी निकली। उस रोशनी ने उनके घर के कोने में रखे खाली घड़े को पानी से भर दिया। सुमन ने हैरानी से कहा, अमित, ये देखो। अमित ने घड़ा उठाकर देखा। पानी इतना मीठा था जैसे किसी झरने का हो। दोनों समझ गए कि ये नसीब का कमाल धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। आगे क्या होगा? अब उनका घर बदलने लगा था। छोटी छोटी खुशियां आने लगीं, लेकिन असली राज अभी खुलना बाकी था। डिब्बी के अंदर तख्ती के नीचे एक छोटा कागज और भी था, लेकिन वह खाली था। सुमन ने कहा, लगता है इस पर कुछ बाद में लिखा जाएगा। अमित बोला, हमें नेक काम जारी रखना होगा। दोनों मुस्कुराए। अब उनके दिल में उम्मीद की नई किरण थी। नसीब का कमाल की असली शुरुआत हो चुकी थी। नया सवेरा। सुबह का समय था। हल्की धूप आंगन में उतर रही थी। सुमन मिट्टी के आंगन में पानी छिड़क रही थी। अमित चारपाई पर बैठकर डिब्बी को हाथ में लिए सोच रहा था। कल रात जो हुआ वह किसी सपने जैसा था। घड़ा अपने आप भर जाना, वह मीठा पानी। दोनों के चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कान थी। सुमन बोली, अमित, लगता है अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। अमित ने सिर हिलाया, हाँ, पर हमें वही करना होगा जो तख्ती ने लिखा था, नेक काम। गांव में मदद। उस दिन अमित खेत जाने से पहले गांव के एक बूढ़े किसान के घर गया। वह किसान कई दिनों से बीमार था। अमित ने उसे कुएं से पानी लाकर दिया और लकड़ी का गट्ठर उसके आंगन में रख दिया। सुमन ने भी उसी किसान की पत्नी को गरम दलिया बनाकर भेजा। दोनों ने पूरे दिन यह काम किया। गांव के लोग अब उन्हें दुआएं देने लगे।
उनकी साधारण सी झोपड़ी में भी अजीब सी शांति और चमक महसूस होने लगी थी। डिब्बी का दूसरा राज रात को खाने के बाद अमित और सुमन चारपाई पर बैठे। अमित ने कहा, सुमन, मुझे लगता है डिब्बी में और भी कुछ छुपा है। सुमन ने डिब्बी हाथ में ली। जैसे ही उसने उसे हिलाया, अंदर से हल्की सी खनक हुई। दोनों ने देखा, तख्ती के नीचे का खाली कागज अब सुनहरा हो गया था। उस पर लिखा था, जब लोग तुम्हें दुआ देंगे तब नसीब तुम्हारे द्वार आएगा। सुमन ने पढ़कर कहा, इसका मतलब हमने सही रास्ता चुना है। अमित बोला, हाँ, लेकिन शायद अब कुछ नया होने वाला है। पहला संकेत अगली सुबह जब सुमन ने आंगन में झाड़ू लगाई तो उसने देखा, घर के कोने में एक छोटा सा पौधा उगाया है। वह पौधा रात भर में ही निकल आया था। उसकी पत्तियां हल्की नीली चमक वाली थीं। सुमन ने हैरानी से कहा, अमित, ये पौधा तो कल नहीं था। अमित भी चौंका। हाँ, लगता है डिब्बी का असर है। दोनों ने पौधे को पानी दिया। दिन बीतते बीतते वह पौधा बड़ा होने लगा। गांव के बच्चे भी उसे देखने आने लगे। नसीब का उपहार 3 दिन बाद वह पौधा एक छोटे से पेड़ में बदल गया। उस पर छोटे छोटे सुनहरे रंग के फल लगने लगे। सुमन ने एक फल तोड़ा। वह नरम था, उसकी खुशबू बहुत मीठी थी। अमित ने कहा, शायद इसे खाने से कुछ होगा। दोनों ने थोड़ा सा छक्कर देखा। फल इतना मीठा था कि उनके चेहरे खिल उठे। और उसी रात उनके घर में एक हल्की ठंडी हवा बहने लगी। घर के अंदर की मिट्टी चमकने लगी। सुमन बोली, अमित, लगता है ये नसीब का असली कमाल है। अमित मुस्कुराया। हाँ सुमन, मेहनत और नेक दिल से ही किस्मत खुलती है। गांव वालों की नजर, गांव के लोगों ने देखा कि अमित और सुमन का घर अब पहले से अलग दिखने लगा है। आंगन में हरी घास उगाई थी। दीवारें अपने आप चमक रही थीं। लोग पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया? अमित और सुमन बस मुस्कुराकर कहते, हम बस नेक काम कर रहे हैं। डिब्बी का तीसरा संदेश। एक रात डिब्बी अपने आप खुली। उसमें से रोशनी निकली और कागज पर लिखा हुआ नया संदेश आया। अब तुम्हें अपना हिस्सा बांटना होगा। जो मिला है उसे दूसरों के साथ बांटो। सुमन ने कहा, मतलब हमें इस फल को गांव के लोगों में बांटना होगा। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, यही नसीब की अगली परीक्षा है। अगले दिन दोनों ने पेड़ से फल तोड़े और गांव के लोगों में बांटे। हर जिसने फल खाया उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान और सुकून आ गया। गांव में माहौल बदलने लगा। कसौटी, लेकिन हर कहानी में कसौटी आती है। गांव का एक लालची आदमी जिसका नाम रतन था, उसने देखा कि यह पेड़ जादुई है। उसने सोचा, अगर मैं ये पेड़ चुरा लूं तो अमीर हो जाऊंगा। रात को वह चुपके से अमित के आंगन में आया। पेड़ को उखाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, पेड़ गायब हो गया और डिब्बी जमीन पर गिर गई। रतन डर कर भाग गया। अमित और सुमन जाग गए। सुमन बोली, अमित, लगता है नसीब हमें किसी खतरे से बचा रहा है। अमित ने डिब्बी उठाई। उसमें नया संदेश लिखा था, सच्चा मालिक वही है जो बांटता है, लालच करने वाला कभी नहीं पा सकता। नई शक्ति। उस घटना के बाद अमित और सुमन को महसूस हुआ कि अब उनमें नई ताकत आ गई है। अमित जब खेत में काम करता तो थकता नहीं था। सुमन जब खाना बनाती तो थोड़ा अन्न भी बहुतों के लिए पर्याप्त हो जाता। दोनों के दिल में अब डर नहीं था। बड़ा बदलाव। दिन पर दिन उनका घर सुंदर होता गया। आंगन में रंगीन फूल उगने लगे। दीवारों पर बेलें चढ़ गईं। गांव वाले अब उनके घर को उम्मीद का घर कहने लगे। एक दिन रात को डिब्बी में से बहुत तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा घर जगमगा गया। कागज पर लिखा आया, अगला रास्ता तुम्हारे दिल में है, सिर्फ प्रेम और भरोसा रखो। सुमन बोली, अमित, अब आगे क्या होगा? अमित मुस्कुराया, जो भी होगा हम साथ मिलकर करेंगे। यही नसीब का सबसे बड़ा कमाल है। आगे की झलक। अब उनका जीवन सिर्फ बदल नहीं रहा था, बल्कि आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल रही थी। गांव में झगड़े कम हो गए थे। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे थे और अमित सुमन का घर सबके लिए आशा की जगह बन चुका था। लेकिन डिब्बी अभी भी उनके पास थी। उस पर ताला नहीं था, लेकिन अंदर एक छोटा सा गुप्त खांचा बचा हुआ था। सुमन ने कहा, शायद इसमें नसीब का सबसे बड़ा राज है। अमित ने सिर हिलाया। हाँ, पर वह सही समय पर ही खुलेगा। दोनों ने आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखा। तारे चमक रहे थे।
सुमन ने अमित का हाथ पकड़कर कहा। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा, अमित बोला। नसीब का कमाल मेहनत, भरोसा और नेक दिल से ही मिलता है। दोनों की आंखों में चमक थी। उनके छोटे से घर में अब सिर्फ उजाला, प्यार और उम्मीद थी। डिब्बी की हल्की रोशनी धीरे धीरे आंगन को भर रही थी और उनकी कहानी का असली मोड़ अब भी बाकी था। आगे बढ़ने से पहले जो अपनी माँ से प्यार करता है चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते। अरविंद एक दर्जी की दुकान पर काम करता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जितनी मेहनत करता उतना फल उसे कभी नहीं मिलता। कभी कोई ग्राहक कपड़े लेने में देर कर देता, कभी कोई पैसे कम दे देता, तो कभी अचानक दुकान पर काम इतना कम हो जाता कि मालिक उसे आधे दिन में ही घर भेज देता। सुजाता घर पर रहती थी। वह सुई धागे से छोटे मोटे काम करती, पर ज्यादातर समय घर के कामों में ही बीतता। वह अरविंद को हमेशा हिम्मत देती रहती। देखो, सबका समय बदलता है। अभी जो मुश्किलें हैं वो हमेशा नहीं रहेंगी। अरविंद बस मुस्कुरा देता, लेकिन दिल के भीतर वह जानता था कि जिंदगी उससे एक अजीब खेल खेल रही है। कस्बे का घर, उनका घर कस्बे के किनारे पर था। एक पुराना सा मिट्टी ईंट का मकान जिसमें 2 छोटे कमरे और एक आंगन था। बरसात में छत टपकती, गर्मियों में दीवारें तपने लगती और सर्दियों में खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर घुस आती। पर फिर भी वही घर उनका था, उनकी छोटी सी दुनिया। रात को जब दोनों छत पर बैठकर आसमान देखते तो सुजाता कहती, अरविंद, देखो वो तारे कैसे चमक रहे हैं। लगता है जैसे किसी ने अंधेरे में छोटे छोटे दीपक जला दिए हों। अरविंद धीरे से कहता, हाँ, और सोचो, अगर हमारा भाग्य भी इनमें कहीं लिखा हो तो? कौन सा तारा हमारा है? कौन सा तारा हमें रास्ता दिखाएगा? सुजाता उसकी बातें सुनकर हंस देती। एक रात अरविंद देर से घर लौटा। उस दिन दुकान पर बहुत झगड़ा हो गया था। मालिक ने उस पर इल्जाम लगाया कि उसने कपड़े काटने में गलती कर दी है। अरविंद चुपचाप काम करता रहा, पर अंदर ही अंदर टूट गया था। घर आया तो देखा सुजाता आंगन में दिया जलाकर बैठी थी। इतनी देर क्यों लगा दी? सुजाता ने पूछा। अरविंद ने लंबी सांस लेकर कहा, कभी कभी लगता है कि शायद मेरा भाग्य ही मेरा मजाक उड़ा रहा है। सुजाता ने उसके हाथ थामकर कहा, ऐसी बातें मत करो। भाग्य चाहे जैसा भी हो, हम दोनों साथ हैं, यही काफी है। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे, लेकिन जैसे ही आधी रात बीती, अचानक बाहर तेज हवा चलने लगी। आंगन का दिया बुझ गया। खिड़की के पास रखा एक पुराना बक्सा खुद ब खुद हिलने लगा। अरविंद ने सोचा शायद हवा से होगा, लेकिन सुजाता की नजर बक्से पर घड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, ये बक्सा कई साल से बंद है। याद है तुम्हारे दादा इसे छोड़ गए थे, कभी खोला ही नहीं। अरविंद ने सिर हिलाया। हाँ, पर दादी कहती थी कि इसे मत खोलना। लेकिन उस रात जब हवा जोरों से चल रही थी और दिया बुझ चुका था, अरविंद के दिल में अचानक एक बेचैनी उठी। उसने बक्सा उठाकर आंगन में रख दिया। आज देख ही लेते हैं इसमें क्या है। बक्से का राज बक्सा खोलने पर अंदर एक पुरानी चिट्ठी मिली। कागज पीला पड़ चुका था। उस पर टेढ़ी मेढ़ी लिखावट थी, जो इस घर में रहेगा उसका भाग्य पहले से लिखा जाएगा। चाहे जितनी मेहनत करो, राह वही मिलेगी जो लिखी जा चुकी है। अरविंद और सुजाता दोनों चुप हो गए। ये क्या मतलब हुआ? सुजाता ने डरते डरते पूछा। अरविंद ने कहा, मतलब शायद हमारी सारी तकलीफें पहले से तय हैं। चाहे जितना कोशिश करूं, कुछ बदल नहीं सकता। उस रात दोनों को नींद नहीं आई। सुजाता अरविंद को ढांढस बंधाती रही, पर उसके मन में भी सवाल उठने लगे। क्या सचमुच उनका भाग्य पहले से लिखा है? अजीब घटनाएं उस दिन के बाद से अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। अरविंद दुकान पर जाता तो जिस ग्राहक से पैसे मिलने वाले होते, वही अचानक काम कैंसिल कर देता। कभी रास्ते में मिलते लोग कहते, तुम्हारा चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी मुसीबत में हो। घर के आंगन में रखा बक्सा रात को अपने आप हिलता। धीरे धीरे अरविंद का भरोसा खुद पर से उठने लगा। वह हर चीज को भाग्य से जोड़ने लगा, लेकिन सुजाता बार बार कहती, नहीं, सब लिखे जाने के बावजूद इंसान की कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। एक मेहमान का आगमन एक शाम, जब दोनों घर पर थे, दरवाजे पर दस्तक हुई।
दरवाजा खोला तो एक अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ लग रहा था, कपड़े धूल धूसरित थे। उसने कहा, मैं दूर से आया हूँ, रात गुजारने की जगह चाहिए। सुजाता ने बिना सोचे समझे उसे अंदर बुला लिया। अरविंद थोड़ा झिंझका, लेकिन चुप रहा। रात को खाना खाने के बाद वह अजनबी आंगन में बैठा और बोला, ये घर, ये जगह मैंने पहले भी देखी है। यहाँ भाग्य लिखा जाता है। अरविंद और सुजाता दोनों चौंक गए। आपको कैसे पता? अरविंद ने पूछा। अजनबी ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं भी इस घर से होकर गुजरा हूँ। मेरा जीवन भी भाग्य के खेल से भरा है। उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अजनबी ने आंगन के कोने में रखे दिए की लौ को देखा और गहरी सांस लेकर बोला, तुम लोग सोचते हो कि भाग्य बस एक शब्द है, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अरविंद और सुजाता चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। हवा अब भी धीमे धीमे बह रही थी, जैसे उस रात में भी कोई रहस्य छिपा हो। अजनबी की दास्तान। मेरा नाम राघव है, अजनबी ने कहना शुरू किया। सालों पहले मैं भी तुम्हारी ही तरह एक छोटे कस्बे में रहता था। मेरी भी शादी हुई थी। पत्नी का नाम था मीरा। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन अचानक सब बदल गया। मीरा को एक दिन पुराने कागज मिले, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें इस बक्से से मिले। उस कागज पर भी लिखा था कि हमारा भाग्य पहले से तय है। शुरुआत में हमने मजाक समझा, पर धीरे धीरे जिंदगी उसी कागज की तरह चलने लगी। मैं नौकरी ढूंढने निकलता तो ठीक उसी दिन दफ्तर बंद मिलते। पैसे आते तो अचानक कोई बीमारी लग जाती, जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें नियंत्रित कर रही हो। एक रात मीरा ने कहा, राघव, अगर सचमुच भाग्य लिखा हुआ है तो हमें इसे पढ़ लेना चाहिए। शायद हमें पता चल जाए कि आगे क्या होगा। मैंने बहुत मना किया, लेकिन मीरा ने वो पन्ने पढ़ ली। उसमें लिखा था, तुम्हारा जीवन एक यात्रा है। जो घर तुम्हें मिला है वो कभी स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हें सब कुछ छोड़कर भटकना पड़ेगा। और सच में कुछ महीनों में हमारा घर जल गया। आग कैसे लगी कोई नहीं जान पाया। मीरा की तबीयत इतनी बिगड़ी कि वह मेरे साथ चल भी नहीं सकी, और फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। अरविंद और सुजाता की बेचैनी राघव की कहानी सुनकर सुजाता सिहर गई। उसने अरविंद का हाथ कसकर पकड़ लिया। अरविंद, ये सब सुनकर तो लगता है जैसे हमारा भी भविष्य। अरविंद ने बीच में ही कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं किसी लिखे हुए कागज पर भरोसा नहीं करूंगा। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास नहीं था। राघव ने धीरे धीरे कहा, भाग्य का लिखा मिटाना आसान नहीं। मैं सालों से भटक रहा हूँ। हर जगह वही कहानी दोहराई जाती है। ये घर, ये बक्सा, ये चिट्ठियां, सब आपस में जुड़े हुए हैं। उसकी बातों ने दोनों को और डरा दिया। अगले दिन की सुबह सुबह हुई तो राघव जाने की तैयारी करने लगा। मुझे आगे बढ़ना होगा, भाग्य मुझे कहीं चैन से बैठने नहीं देगा। अरविंद ने पूछा, क्या हमें भी कुछ करना होगा ताकि ये सब हमारे साथ न हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, कोशिश तो कर सकते हो, पर याद रखो, भाग्य से बचने के लिए भाग्य का सामना करना पड़ता है। छिपकर कुछ नहीं होगा। ये कहकर वह कस्बे से निकल गया। धीरे धीरे असर राघव के जाने के बाद अरविंद और सुजाता की जिंदगी और भी अजीब होने लगी। दुकान का मालिक अरविंद पर बार बार गलतियां निकालने लगा। पैसे आते ही अचानक कोई खर्चा खड़ा हो जाता। पड़ोसियों ने भी कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। सुजाता रात रात भर जागकर सोचती रहती, क्या वाकई सब कुछ पहले से तय है? अगर है तो हम कोशिश ही क्यों कर रहे हैं? लेकिन अरविंद हार मानने को तैयार नहीं था। नहीं सुजाता, चाहे कुछ भी हो, मैं भाग्य को बदल कर दिखाऊंगा। रहस्यमयी पन्ने। एक शाम जब सुजाता आंगन साफ कर रही थी, उसे बक्से के नीचे से एक और पुराना पन्ना मिला। उस पर लिखा था, जो इस घर में रहेगा उसके सामने एक दिन ऐसा मोड़ आएगा जहां उसे चुनाव करना होगा, या तो भाग्य को स्वीकार करना या उसके विरुद्ध जाना। लेकिन याद रखना, चुनाव चाहे जो भी हो, कीमत चुकानी पड़ेगी। सुजाता ने पन्ना पढ़ते ही कांपते हाथों से अरविंद को दिया। अरविंद ने गुस्से में कहा, ये सब बकवास है, मैं किसी भी कीमत पर हार नहीं मानूंगा। लेकिन मन ही मन उसे डर लग रहा था कि आखिर
कीमत से क्या मतलब है? आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अगर आप भी बड़े दिल वाले हैं तो लाइक और सब्सक्राइब